हाय एवरीबॉडी, मैं हंसराज आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है। इसकी जो पहली पार्ट है उसमें हमने बेसिक कैलकुलेशंस और रिसीव पेमेंट के बारे में बताया, और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर और कैपिटल फंड से रिलेटेड है। जो कैसे रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर को बनाएंगे और फिर जो आपकी जो कैपिटल फंड हम लोग कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, जो कि रिसीव पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट रहा, जिससे कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाए। इस साइड में एक्सपेंडिचर और यहाँ इनकम डालेंगे। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाएंगे वो रिसीव पेमेंट से बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो खास करके रिसीव पेमेंट में दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी जो पेमेंट साइड में कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट होते हैं। तो दो चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वही रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे, यानी कि आपकी जो रेवेन्यू पेमेंट है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वही आएगा। तो जो रेवेन्यू आपकी पेमेंट होगा वो क्या कहाँ चला जाएगा, इसमें आएगा। क्या आएगा? रेवेन्यू पेमेंट जो होंगे वो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएंगे तो रेवेन्यू इनकम आ जाएंगे। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा आते रहता है। रेवेन्यू पेमेंट जो होते हैं वो हमेशा होते रहता है। जैसे रेवेन्यू पेमेंट में सैलरी हो गए, रेंट हो गए, वेजेज हो गए, सन्ड्री एक्सपेंस हो गए, अदर हो गए। तो ये सारे जो भी हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट से इसको आराम से उठा के यहाँ पे हम लोग कहाँ लाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। और जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी उसको हम लोग कहाँ पे लाएंगे तो इनकम साइड में आएंगे। इस साइड में आने पे कुछ प्लस होगा, अब कुछ क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे कुछ क्या होगा, प्लस होगा, और कुछ क्या होगा, माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। अब ये प्लस माइनस क्या होगा उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि जो देखिएगा आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग अगर दिया होगा तो उसमें ध्यान रखना है कि करेंट ईयर का होगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और प्रीवियस ईयर का होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से एडवांस होगा तो उसको ध्यान रखना है कि अगर करेंट ईयर का होगा तो इसको माइनस करेंगे, और प्रीवियस ईयर का होगा तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सिर्फ जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ इधर प्लस होगा, कुछ इधर माइनस होगा, कुछ प्लस होगा, माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग और एडवांस। तो एडवांस के हिसाब से और आउटस्टैंडिंग के हिसाब से जो एडजस्टमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग्स जो है आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी सर्टेन अमाउंट होगा उसमें यहाँ करके, और जो बारीकी से इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा जो प्लस माइनस करने वाला, उसको करके इंडिविजुअल आइटम्स सबका अलग अलग होगा। चूंकि हम यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं, ताकि जो इंडिविजुअली हर रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग नहीं डाल पाए हैं यहाँ पे, और वो अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे तो ब्लॉक करेंगे, और कभी कभी फिक्स एसेट्स पे डिप्रिसिएशन वगैरह होंगे तो वो डिप्रिसिएशन निकाल करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन क्या डालेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन FA, फिक्स एसेट्स पर जो भी डिप्रिसिएशन होंगे उसको हम लोग डालेंगे। और करने के बाद में जो हम लोग अगर इधर बैलेंस अगर कम आता है
तो उसको हम लोग सरप्लस कहेंगे, और इधर कमाता है तो डिफिक्ट होगा, है ना। तो ये सरप्लस डिफिक्ट हम लोग निकाल लेंगे, और इस तरह से सरप्लस डिफिक्ट निकालने के बाद में इनकम एक्सपेंडिचर आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करने के बाद में आपको जो कैपिटल फंड जो बनाना होता है उसको हम लोग देखेंगे कि कैपिटल फंड को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये कैपिटल फंड जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के भी नाम से जानेंगे, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। इसको हम लोग एक फॉर्मेट करेंगे इस तरह से, और इस फॉर्मेट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको देखना होगा कि सबसे पहले रिसीव पेमेंट में आप देखेंगे कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में सबसे ऊपर देखेंगे कि ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस होगा, जो भी होगा उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे बाय कैश या बैंक, और प्रीवियस ईयर का जो भी एसेट्स होगा, प्रीवियस ईयर एसेट्स क्या आ जाएगा, ये प्रीवियस ईयर जो भी एसेट्स होगा उन सारे एसेट्स को हम लोग यहाँ पे ब्राउट करके लाएंगे, और करने के बाद में जो प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग्स होगा, जैसे प्रीवियस ईयर का ये और प्रीवियस ईयर का ये जो आपकी होगी, वो जो हमारे लिए जो एसेट्स होगा इस साइड में आ जाएगा, और जो भी लायबिलिटी होगी हमारी जो प्रीवियस ईयर का हो, याद रखना है सिर्फ प्रीवियस ईयर का हो, उसको हम लोग यहाँ करेंगे, और टोटल इसको बैलेंस को यहाँ पे डालेंगे, और जो भी मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या निकलेगा, कैपिटल, है ना, फंड निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा। और इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मान लेते हैं, तो ये ही जो है वो क्या हो जाता है, तो कैपिटल हो जाता है। किसके लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उसके लिए क्या हो जाता है, ये प्रॉफिट हो जाता है। तो अब हम लोग जो कैपिटल फंड हम लोग बना लिए हैं, तो यहाँ पे कैपिटल फंड बनाने के लिए आपको समझना होगा कि जो रिसीव पेमेंट से जो कुछ भी हम लोग जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, या फिर कैपिटल फंड बनाते हैं, या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो भी हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उस रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग कहाँ पे, रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, और रेवेन्यू पेमेंट जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, और जो बाकी जो कैपिटल रिसिप्ट होगा और कैपिटल पेमेंट होगा, जो कैपिटल रिसिप्ट होगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट में उसको हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे, और जो हमारी जो कैपिटल पेमेंट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स होगा। तो ध्यान रखना है कि ये कैपिटल फंड हुआ और ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर हुआ। तो आज जो हम बता रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपने देखा होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक ऐसी संस्थाएं होती है जिसका मोटिव ही नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका क्या होता है कि हर समाज के जितने सारे जो अलग अलग जो वर्ग होते हैं उसको कोऑपरेट करने का काम करती है। तो वो भी अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड रखती है। उसके लिए वो क्या करती है कि सबसे पहले जो कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ जो है वो कैपिटल जो कैलकुलेशन था आपका, मतलब जो फंड वगैरह था, फंड का कैलकुलेशन हो गया, या फिर आपको कैलकुलेशन ऑफ जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हो गई, या कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, उसका कैलकुलेशन हमने किया। और उसके बाद हमने रिसीव पेमेंट को जो बताया, जो पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था। और आज जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसको हम लोगों ने बताया, और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद में ये कैपिटल फंड आपका हुआ। और इस कैपिटल फंड को हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेकर के चलेंगे। और ये बैलेंस शीट जो होगा वो बैलेंस शीट किस तरह से बनाया जाएगा उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बैलेंस शीट के बारे में बताने जा रहे हैं हम लोग, जो बैलेंस शीट किस तरह से हम लोग बनाएंगे कैपिटल फंड बनने के बाद में, वो आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो आपकी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट जो हम लोग निकालेंगे, और इस फॉर्मेट में जो हम लोग का जो बैलेंस शीट होगा, उस बैलेंस शीट को बनाने के लिए थोड़ा सा हेल्प आपको रिसीव पेमेंट का लेना होगा, और थोड़ी सी हेल्प आपको क्या है तो इनकम एक्सपेंडिचर का, और थोड़ा सा आपको कैपिटल फंड का लेना होगा।
तो ये बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले जो कैपिटल फंड हम लोग निकाले हैं उस कैपिटल फंड को यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल जो आपकी फंड होगी उसको लिखेंगे। जो भी मेरा कैपिटल फंड आया होगा उसमें सरप्लस अगर आएगा तो सरप्लस को जोड़ देंगे, या डिफिक्ट होगा तो उसको डिफिक्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। उसके बाकी का जो भी मेरा जो कैपिटल रिसिप्ट होगा, जो हमारी रिसीव पेमेंट साइड से होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा जो कि पूरे ईयर में वन टाइम आता है, उसको हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जितने सारे जो कैपिटल पेमेंट होते हैं, जो भी हमारा एसेट्स होगा, कैपिटल पेमेंट मीन्स जो हमारा एसेट्स होगा उस एसेट्स को यहाँ पे लिखेंगे। जो हमारे पास कैश बैंक होंगे उस कैश बैंक को लिखेंगे। और कैश बैंक के लिखने के बाद में जो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जो ये चीज बन गया उससे हमको क्या होगा कि देखना है कि इस साइड में सिर्फ जो करंट ईयर का काम, जैसे ये करंट ईयर मान लेते हैं और ये प्रीवियस ईयर का जो काम होता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कोई भी एडजस्टमेंट का जो काम होगा दो जगह हम लोग करेंगे खास करके, कि जैसे कि जो प्रीवियस ईयर का काम है वो दो जगह काम हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर का काम कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, एक तो प्रीवियस ईयर का काम हो जाएगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट जो कैपिटल फंड बनाएंगे वहां पे हो जाएगा, और दूसरी प्रीवियस ईयर का काम हम लोग कहाँ कर लेंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कर लेंगे। तो जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में काम कर लेंगे और इसमें काम कर लेंगे तो फिर प्रीवियस ईयर का काम हम लोग नए बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। इन केस अगर ओपनिंग जो प्रीवियस ईयर का जो भी काम हम लोग जो है, अगर हम लोग सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फंड में करते हैं और इसमें छोड़ देते हैं तो फिर हम लोग कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में काम करेंगे। तो चूंकि सबसे जो आसानी होती है, जो प्रीवियस ईयर का काम जो भी प्लस माइनस होगा उसका काम हम लोग कैपिटल फंड में कर लेंगे, और कैपिटल फंड में जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि जो कैपिटल फंड में करने के बाद में हम लोग रिसीव पेमेंट में काम कर लेंगे। यहाँ पर देखना है कि जो भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर में प्लस होगा, तो एक्सपेंडिचर में जो भी प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी होगा, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। और जो हमारे जो एक्सपेंडिचर में माइनस हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो एसेट्स हो जाएगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि एसेट्स में अगर इनकम में अगर प्लस हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, और जो हमारे लिए इनकम में माइनस हो रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो लायबिलिटी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि सिर्फ करेंट ईयर की जो हमारी एडजस्टमेंट होगी उसी को यहाँ पे काम करना है। प्रीवियस ईयर का काम इसमें हम लोगों को बैलेंस शीट में, इस बैलेंस शीट में नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का जो भी काम होगा वो काम हम लोग कहाँ करेंगे, तो एक तो कैपिटल फंड में करेंगे और दूसरा काम हम लोग कहाँ करेंगे, तो दूसरी काम हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका इनकम एक्सपेंडिचर पे आपकी बनने के बाद में कैपिटल फंड और ये आपकी जो है बैलेंस शीट आपकी बनके वो तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली जो इसमें जितने सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद में और सब जो कुछ प्रॉब्लम सामने आएगा तो उसको हम लोग जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो आज हमने जो बताया वो इनकम एक्सपेंडिचर और आउटेज जो है उससे जो है आपकी जैसे कि रिसीव पेमेंट है, रिसीव पेमेंट से हमने क्या किया कि इनकम एक्सपेंडिचर और जो ओपनिंग बैलेंस शीट था और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जो हमारा था उसको हमने बनाया। और आप देखेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक्स।